हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। तो बेसिकली होता क्या है कि जब ग्राउंड आपका हॉरिजेंटल है तो वहाँ पे चेनिंग करना क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं होता, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और वहाँ पे जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सेम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। बट यही आपका अगर स्लोपिंग ग्राउंड हो, जैसे कि ये आपका स्लोपिंग ग्राउंड है, तो स्लोपिंग ग्राउंड में क्या होता है कि आप जो मेजर कर रहे हैं और ये आपका जो ये डिस्टेंस है, जबकि आपका हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये है, तो यहाँ पे क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइप का स्लोपिंग ग्राउंड में हम लोग क्या करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम ये मेजर करते हैं, जबकि हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो होना चाहिए ये होना चाहिए। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाउंड करते हैं वाइल चेनिंग इन द स्लोपिंग ग्राउंड। तो इसके बहुत सारे मेथड है, इसके भी दो मेथड है। एक मेथड को बोला जाता है डायरेक्ट मेथड और दूसरे को बोला जाता है इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट जो मेथड होता है उसको हम लोग स्टेपिंग मेथड भी बोलते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड जो है वो बहुत सारे हैं, जैसे हाइपोटेनस अलाउंस के थ्रू या फिर क्लिनोमीटर के थ्रू, है ना। तो देखेंगे आगे हम लोग कैसे कैसे इनडायरेक्ट मेथड करते हैं और डायरेक्ट मेथड को स्टेपिंग मेथड क्यों बोला जाता है। तो सबसे पहला मेथड जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है उसे स्टेपिंग मेथड इसलिए बोला जाता है, सीधे चलते हैं हम लोग फिगर के साथ समझते हैं इसको अच्छे से। तो बेसिकली डायरेक्ट मेथड को स्टेपिंग मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से, ये आपका जो है ये स्लोप है कुछ इस टाइप से, और इसका आपको ए से बी का जो है आपको डिस्टेंस, हॉरिजेंटल डिस्टेंस फाउंड करना। हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये डिस्टेंस आपको क्या करना था, पता करना था। जबकि हम ग्राउंड पे अगर हम मेजर करते हैं ऑन द ग्राउंड तो हमें ये डिस्टेंस मिलता, जो कि एरर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्टेप टाइप का प्रोसेस यूज करते हैं। ए से ए पी वन एक ए पी वन हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, और यहाँ से 90 डिग्री क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। यहाँ जो पॉइंट रहता है फिर से यहाँ से एक सर्टेन डिस्टेंस तक मेजर करते हैं और फिर से यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉप करते हैं। फिर इस पॉइंट से हम क्या करते हैं, आगे तरफ एक पॉइंट तक मेजर करते हैं और फाइनली बी तक पहुँच जाते हैं। तो अगर देखिए, अगर हम ए पी वन पी टू पी थ्री और यहाँ से P4 P3 अगर हम मेज़र कर ले, कुछ डायमेंशंस में मिसिंग है, कुछ गलत लिखा गया है, चेक कर लेते हैं एक मिनट। यहाँ पे P1 P2, दिस इज P3 P4 एंड दिस इज P5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हम ये डिस्टेंस मेजर कर लें प्लस ये डिस्टेंस मेजर कर लें प्लस ये डिस्टेंस, तो आप देखेंगे कि यहाँ इस दोनों के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, ये और ये तीनों को जोड़ दें तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें ये क्या बन जाता है, एक स्टेप टाइप का बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड या फिर स्टेपिंग मेथड बोलते हैं। इसमें सिंपल क्या किया जाता है, ए से एक सर्टेन लेंथ तक क्या किया जाता है, डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है और परपेंडिकुलरली पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है, और यहाँ पे उस पॉइंट को एक नाम दे दिया जाता है। फिर आगे हम फिर से वही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, और इस तरीके से हम कहाँ पहुँचते हैं, बी पे पहुँचते हैं। तो जितने भी स्टेप हो, अगर स्टेप को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका क्या निकल जाएगा, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं द टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ ए बी वो क्या हो जाएगा, ए पी वन P2 P3, ये P3 है जैसा कि हम बताए थे, बाई मिस्टेक यहाँ लिखा हुआ है P4 P5, तो ये क्या है, P5 है। तो यहाँ से ये P5 ए पी वन प्लस P2 P3 प्लस P4 P5, तो यहाँ से हम तीनों अगर जोड़ दें तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाता है। और ये एस प्रोसीजर में ये स्टेप टाइप का बन जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेपिंग मेथड बोलते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो इनडायरेक्ट मेथड में एक्चुअली तीन तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। एक है स्लोप विद द क्लिनोमीटर, एक है हाइपोटेनस अलाउंस, और एक है द नोइंग द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द पॉइंट। तो तीनों मेथड्स को हम लोग इनडायरेक्ट में, तीनों केसेस को अलग अलग तरीके से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग क्लिनोमीटर के थ्रू स्लोपिंग ग्राउंड मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हाइपोटेनस अलाउंस है, या नोइंग द डिफरेंस ऑफ लेवल, कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं केस वन में, जहाँ पे क्लिनोमीटर है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे मेजरिंग द स्लोप विद द क्लिनोमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्लिनोमीटर होता क्या है। तो क्लिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। आप बचपन में आप जब चांद से एंगल निकालते होंगे, जिसे हम लोग प्रोटेक्टर भी बोलते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अलग होता है वो, कुछ आप इस टाइप से देखे होंगे, है ना। और यहाँ पर कुछ 0 डिग्री से लेके ये कुछ एंगल्स होते हैं। बट यहाँ पर जो क्लिनोमीटर है इसमें ये चीज़ तो है ही, साथ में इसके पीछे क्या होता है, एक यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से पीछे में एक थ्रेड से क्या होता है, प्लम्बव एक लटका होता है। ठीक है, एक प्लम्बव क्या होता है, लटका होता है। अब देखिए, अगर इस क्लिनोमीटर को अगर हम हॉरिजेंटल रखे परफेक्टली
इस टाइप से रखें तो ये थ्रेड क्या शो करेगा, 0 डिग्री शो कर रहा है, जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे यहाँ पे 0 डिग्री शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप अगर इसको टिल्ट करते हैं, छोटे से डायग्राम में हम आपको बना कर समझाते हैं, जैसे ही आप इसको टिल्ट करेंगे कुछ इस टाइप से, अगर सपोज कि जैसे कि, बट यहाँ से जो थ्रेड से जो प्लम्ब ऑफ जो आपका सस्पेंडेड था, वो क्या करेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेविटेशनल के कारण क्या रहेगा, हमेशा वर्टिकल ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए जो अभी यहाँ पे एंगल 0 शो कर रहा है ये प्लम्ब बॉब, जैसे ही इसको अगर हम टिल्ट करते हैं तो ये कुछ सर्टेन एंगल शो करेगा। जैसे यहाँ पर ये 0 था और यहाँ पे कुछ एंगल, मतलब कि ये जब आप कुछ ऐसा आ गया होगा तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये एंगल 30 डिग्री, 20 डिग्री या 40 डिग्री शो करेगा। तो इसका कुछ मैकेनिज्म इस टाइप से है कि यहाँ पर जो ये क्लिनोमीटर है इसका एक सर्टेन फिगर है, यहाँ पे P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, और सेंटर में यहाँ पे 0 डिग्री है। इधर भी 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पे 90 हो जाएगा। उसी तरीके से 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पे भी 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये थ्रेड है, जब आप प्योरली हॉरिजेंटल अगर रहेगा इसका ये सेक्शन, तो ये हमेशा क्या शो करेगा, 0 डिग्री शो करेगा। लेकिन जैसे ही आपका ये इंक्लाइंड होगा, जैसे ही इंक्लाइंड होगा तो अभी जो थ्रेड है वो क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एंगल 0 और यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ 10, 20 हो सकता है, ये 30 डिग्री को क्या करे, शो करे। तो इस तरीके से हम क्लिनोमीटर में एंगल को फाइंड करते हैं। तो होपफुली आपको अभी समझ में आया क्लिनोमीटर है क्या। द क्लिनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू फाइंड द एंगल, स्लोपिंग एंगल। तो इसका देखिए हम लोग यूज कैसे करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपका कोई ग्राउंड है, ये स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, और स्लोपिंग ग्राउंड में हमको हॉरिजेंटल डिस्टेंस दैट इज BC या CB, ये जो लेंथ है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इसी को आपको फाउंड करना था, ठीक है। अब जो है क्लिनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, एक रेंजिंग रॉड यहाँ रख देते हैं, इसके जस्ट जहाँ का जो हमारा ग्राउंड है, जो स्लोपिंग ग्राउंड है, इसके जहाँ पे आपको मेजर करना है वहाँ पे, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से रख देते हैं। और अब हम आई से, जो हमारा क्लिनोमीटर था कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे थ्रेड लटका होता है प्लम बॉब के साथ। बट यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है ये ऐसा नहीं होके क्या हुआ, टिल्टेड हुआ है। तो इस सेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड से कोइंसाइड करते हैं इस पॉइंट से। तो इसको जब हम यहाँ पे अगर कोइंसाइड करना होगा तो ये अभी नहीं मिल रहा है, तो इसको हमको क्या करना होगा, टिल्ट करना होगा। जब ये ऐसे टिल्ट होगा तब इसको क्या होगा, ये कोइंसाइड करेगा। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है, इसको कोइंसाइड करने के लिए यहाँ से इस टाइप से साइड किया गया है। तो जैसे ही ये लाइन साइड होगा तो हमारा क्लिनोमीटर क्या होगा, सम एंगल में इंक्लाइंड हो जाएगा। और जैसे ही इसमें इंक्लाइनेशन आएगा, प्लम बॉब के थ्रू आपको कुछ रीडिंग मिल जाएगा। सपोज कीजिए कि यहाँ से अगर हम ये हॉरिजेंटल मानते हैं तो ये एंगल जो अल्फ़ा होता है, ये अल्फ़ा एंगल इसके एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। जितना डिग्री ऑफ एंगल शो करेगा क्लिनोमीटर में, उतना ही एंगल ऑफ अल्फ़ा क्या होगा, यहाँ पर शो करेगा। जो भी एंगल हो, 20 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी होगा वही एंगल यहाँ पे शो करेगा। और ये एंगल क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, क्लिनोमीटर के थ्रू यहाँ से हम क्या निकल सकते हैं, इस सेक्शन का स्लोप का एंगल हमको पता चल जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है हाइपोटेनस अलाउंस। एक्चुअली हाइपोटेनस अलाउंस में होता क्या है कि जो हम ग्राउंड पे मेजरमेंट कर रहे हैं वो हमारा ग्राउंड है ये, विच इज़ अ स्लोपिंग ग्राउंड। जबकि हमको इसमें अगर हम मेजरमेंट करते हैं अगर हॉरिजेंटल ग्राउंड के लिए, हॉरिजेंटल डिस्टेंस के लिए, तो हमें एरर आती है, क्योंकि हमको मेजर कर, दिस इज़ द एग्जैक्टली हॉरिजेंटल डिस्टेंस जिसे कि हम लोग को फाउंड करना होता है। तो हाइपोटेनस अलाउंस में एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि जो एरर आती है, जो डिफरेंस आता है हाइपोटेनस अलाउंस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो ये जो डिफरेंस आता है कि ये जो लेंथ है, AB लेंथ, ये और ये स्लोपिंग ग्राउंड का जो लेंथ है, वो दोनों में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। ये वाला पार्ट जो है ये बड़ा होता है, तो उसमें से हम जो एरर है, या फिर जिसको हम लोग हाइपोटेनस अलाउंस बोलते हैं, जो ज़्यादा हम ऐड कर रहे थे, मतलब कि ऐड हो जा रहा था, उसको ही हम लोग लिमिट कर देते हैं, दैट इज़ द B1C। तो ये जो B1C है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते ही नहीं है, तो हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम चेनिंग करते हैं तो यहाँ तक B1 तक ही मेजर करते हैं, और उसके बाद यहाँ तक ही चेन से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और उसके बाद ये पार्ट B1C छोड़कर फिर से सेकेंड बार जब चेनिंग स्टार्ट करते हैं तो हम C पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। In this method, the slope of the ground is first फाउंड आउट बाय यूजिंग द क्लिनोमीटर और एबनी लेवल। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड का जो एंगल होता है, स्लोपिंग ग्राउंड का जो एंगल है, उसको हम लोग क्लिनोमीटर या एबनी लेवल से निकाल देते हैं। इसके पहले जो मेथड अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, उसमें हम लोग क्लिनोमीटर का यूज किया, जिससे कि एंगल हम लोग समझ सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइपोटेनस अलाउंस इज मेड फॉर ईच टेप लेंथ, और हर टेप लेंथ में क्या लेते हैं, ये B1C जो है वो क्या है, हाइपोटेनस अलाउंस हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे लेट थीटा इज द एंगल ऑफ स्लोप मेजर बाय द क्लिनोमीटर एंड एबनी लेवल। तो थीटा जो है एंगल, वो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB1। जो अभी हम बात किए AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, AB1 के बराबर हो जाएगा। जिसको सपोज हम मान लेते हैं कि वो जो चेन है या टेप है वो कितना है, 20 मीटर का है, और उसमें 100 लिंक्स है। तो चाहे तो आप 100 यूज कीजिए या 20 यूज कर सकते हैं। अगर आपको अब AC लिखना हो
सपोज आपको अगर ए सी लिखना है, ये ए सी, तो ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी सेक थीटा। कैसे? तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई ए सी, ठीक है। और कॉस थीटा को अब अगर यहाँ से आप एलिमिनेट करें, सॉरी जस्ट चेंज करें, अगर हम इसको सेक थीटा करना चाहें, 1 बाई कॉस थीटा कर दें, यहाँ से 1 बाई कॉस थीटा कर दें, तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी, और 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बाई ए बी, और यहाँ से लिखेंगे तो हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू ए बी सेक थीटा। तो इस तरीके से ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए बी सेक थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे ए बी जो है हम लोग अभी एज्यूम कर चुके हैं कि 100 लिंक्स है, यानी 100 यूज़ कर सकते हैं, 100 सेक थीटा। बी वन सी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये बी वन सी हमको निकालना है, तो पूरे ए सी में अगर ए बी वन लिख दें तो बी वन सी निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया, ए सी माइनस ए बी वन लिख सकते हैं। तो ए सी अभी अभी हम लोग आया था 100 सेक थीटा, तो ये 100 सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी वन जो है वो है 100, ये ए बी जो है 100 है, तो यहाँ से 100, तो यहाँ से बी वन सी का वैल्यू जो आ जाता है 100 सेक थीटा माइनस 1। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ से हमारा जो हाइपोटेनस अलायंस है वो हमको कैलकुलेट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ 100 सेक थीटा माइनस 1 इज सेड टू बी द हाइपोटेनस अलायंस। इसी बी वन सी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस अलायंस बोलते हैं इस बी वन सी को, ठीक है। वाइल चेनिंग अलॉन्ग द स्लोप, वन चेन वुड बी एक्चुअली लोकेटेड एट P1 बट द एरो शुड बी प्लेस एट C। मतलब चेनिंग हम यहाँ तक करेंगे और एरो यहाँ पे मार्क करके रखेंगे। आफ्टर मेकिंग द हाइपोटेनस अलाउंस द नेक्स्ट चेन लेंथ विल स्टार्ट फ्रॉम द C, और आगे हम जो चेनिंग स्टार्ट करेंगे वो C से स्टार्ट करेंगे। द सेम प्रिंसिपल इज फॉलो अंटिल द एंड ऑफ द लाइन इज रीच। तो जहाँ तक भी आपको मेजरमेंट करना है जब तक हम इसी को यूज करते हैं। दिस इज द हाइपोटेनस अलाउंस मेथड इन indirect method to measure the sloping ground, horizontal distance in the sloping ground. So next is knowing the difference of level. So next method जो है वो है तो next method है knowing the difference of level. Suppose A, B, C, D are the different points on the sloping ground. The difference of level between these points is determined the leveling instrument. So फिगर से अच्छे से समझ सकते हैं आप, फिगर पे हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि सपोज कीजिए कि एक स्लोपिंग ग्राउंड है और उस पर पॉइंट है ए बी सी डी, ठीक है। इसके लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं L2 L3 ईजिली, और डिफरेंस ऑफ लेवल जो है ए से बी का जो डिफरेंस ऑफ लेवल है उसको हम डंपी लेवल से कैलकुलेट कर सकते हैं। बी से सी का जो डिफरेंस इन लेवल जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और सी और डी के बीच का भी डिफरेंस ऑफ लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो लेवल है उसको हम मान लेते हैं H1 H2 H3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बन जाता है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम, अगर ए बी वन लिखना चाहें तो वो हो जाएगा हमारा ए बी वन L1 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर। उसी तरह अगर बी सी वन लिखना चाहें तो हो जाएगा L2 स्क्वायर माइनस H2 स्क्वायर, और उसी तरह अगर सी डी वन लिखना होगा तो क्या हो जाएगा L3 स्क्वायर माइनस H3 का स्क्वायर। और ये फाइनली अगर हम यहाँ पे टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना चाहें, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसका लिखना चाहें तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, ए बी वन बी सी वन प्लस सी डी वन। तो इसको और इसको जोड़ दें तो हमको क्या आ जाएगा, ए बी वन सी डी वन, ये सी डी वन होगा यहाँ पर, ये ए बी वन हो जाएगा, तो ये टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा। सो दिस इज द indirect method to find out the horizontal distance in the sloping ground. Okay, thank you.